शामी साहब, पीटीआई की फेट क्या देख रहे हैं? अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर ऑफर किया इनको टॉक्स का, लेकिन यूजुअली टॉक्स की ऑफर तो होती है, लेकिन वॉक द टॉक कोई नहीं कर पाता एट द एंड ऑफ द डे। आप समझते हैं कि पीटीआई के कोर्ट में बॉल है कि मतलब वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, या उन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और ऐसा ही एक फ्रोजन किस्म के रिलेशन रहेंगे उनके विद द गवर्नमेंट, विद द एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो जो जो भी सजाएं मिल रही हैं उनके रहनुमाओं को, उनके कारकुनों को, उनमें उनके वकला जो झोल बता रहे हैं कि जो एविडेंस जो है वो समझते हैं कि उस पर कमजोरियां हैं और जो दलाइल शवाहिद पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं बहुत से लोगों की सदाओं में। तो ये सारी बातें अब अपील में ये लोग जाएंगे तो हाई कोर्ट में समाअत होगी, तो तवक्को रखनी चाहिए कि उनकी सुनवाई हो सकेगी और अपील का हक तो उनको हासिल है। और जहां तक इलेक्शन जब करीब आता जाएगा फिर इस बात की जरूरत महसूस होगी कि पीटीआई से कोई मामला होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो भी हर तरह नौ हालात का जायजा ले सकती है और हुकूमत भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। अगर दोनों जो हैं संजीदगी के साथ एक दूसरे के साथ बैठ जाएं तो अब तो मामला जो है मुस्तकबिल के हवाले से है कि अगले इंतखाबात जो हैं वो किस तरह होने चाहिए और ऐसा इंतजाम कैसे हो कि कोई शिकायत पैदा ना हो फरीकैन को, उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी तो फिर जो उनको जो भी मेरा ख्याल रिलीफ मिलेगी वो अदालतों से मिलेगी और रिलीफ मिल भी सकती है। आप देखिए हमारी तारीख जो है वो तो यही बताती है। नवाज शरीफ साहब खुद जरदारी साहब को देख लें, जी जी। 12-13 साल की कैद तो वो भुगत चुके हैं। कोई कह सकता था कि इस तरीके से उनकी सख्ती उन पर खत्म होगी, वो रहा होंगे और फिर सदर मुमलकत बनेंगे। एक बार नहीं, अब दूसरी बार सदर है। इसी तरह खुद नवाज शरीफ साहब है, वो जिन हालात में उनको ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया, फिर उसके बाद जिस तरह उनको कैदोबंद की सोबतें उठाना पड़ी, फिर जो जो उनके ऊपर मसाइब टूटे और उसके बाद आज वो फिर जो है एक बड़ी पार्टी के सरबराह के तौर पर मैदान सियासत में मौजूद है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी उनके लिए भी एक रास्ता खुला है। उनको आप कैसे नेगेट कर सकेंगे? यानी सियासी जमातें जो हैं वो इस जी। तरह तो खत्म नहीं होती कि उनके किसी लीडर, एक लीडर को या 10 लीडरों को आप जेल में डाल लें तो वो सियासी जमातें खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, ना माजी में ऐसा हुआ है, ना मुस्तकबिल में जी ऐसा जी। हो सकेगा। तो पीटीआई जो है उसका एक मजबूत एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, उसका वोट बैंक मौजूद है, उससे मामला करना चाहिए और अगले इंतखाबात में उसको भरपूर मौका देना चाहिए कि वो भी किस्मत आजमाई करे। लेकिन शामी साहब, नवाज शरीफ साहब की बात करें या जरदारी साहब की, ये भी बातचीत करके जो ताकतवर हलके हैं उन्हीं के साथ बैठ के उसके बाद ही जो आगे इनकी लाइफ आसान हुई, तो वो बातचीत करके ही है, कुछ ले और लो और कुछ दो के ऊपर ही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो केस है, आ, वो ये है कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सेकंड फिर ये है कि कोई कंप्रोमाइज के लिए भी अपेरेंटली शायद तैयार नहीं है, जिस तरह का उनका स्टांस है या उनकी पार्टी कहती है कि खान साहब कोई कंप्रोमाइज करने। तो इस सारी सूरत हाल में शायद वो फिर उनको रिलीफ, अदालती रिलीफ मिलना या अदरवाइज रिलीफ मिलना, अपेरेंटली लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, या कुछ आने वाले महीनों में एटलीस्ट। इमरान खान भी एक ज़हीन शख्स हैं और बड़े, अगर आप उनकी सियासत में नजर डालें तो उन्होंने एडजस्टमेंट्स भी की हैं, उन्होंने यू टर्न भी लिए हैं, जी जी, बिल्कुल। उन्होंने रास्ता भी निकाला है। उनकी सियासत ये बताती है। तो वो भी एक मौका शनास है। मेरा ख्याल वो बर वक्त फैसला करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं और उनको उनके साथ भी छोटी मोटी तो बातचीत तो जारी रहती है, कुछ ना कोई रास्ते भी जारी रहते हैं। तो हो सकता है कि उन रास्तों में कोई वसत पैदा हो जाए, कोई तेजी पैदा हो जाए। पर उनका जो अवाम में उनकी सपोर्ट है, उनकी ये तकिया तो उसी पे होना चाहिए ना। और अवाम में आप ये नहीं कह सकते कि उनको वो लोग उनको मुंह मोड़ गए हैं उनसे जी जी। या उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनकी एक साख मौजूद है। एक जमाने में पीपल्स पार्टी जो थी वो उसी के एक वो बहुत बड़ी सियासी जमात थी। फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपनी एक बसात बिछाई और उसकी एक कुव्वत जो थी उसमें पैदा हुई
अब इमरान खान साहब जो हैं उनके हरीफ भी मौजूद हैं, वो भी सियासत में हैं, वो भी मैदान में हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी मैदान में हैं। वो मैदान से उनको निकाला नहीं जा सका और निकाला भी नहीं जा सकेगा। तो मेरा ख्याल के कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो है, वो तो करनी होगी और हो जाएगी। ये तवक्को रखनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए।